गुरु रामदास गुरुपर्व, जिसे गुरु रामदास जी के प्रकाश उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सिख त्योहार है। इस शुभ अवसर को दुनिया भर के सिखों द्वारा बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज इस वीडियो में हम गुरु रामदास के जीवन और शिक्षाओं, गुरुपर्व के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, इसके उत्सव से जुड़े अनुष्ठानों और रीति रिवाजों और सिख धर्म पर गुरु रामदास जी की विरासत के प्रभाव का पता लगाएंगे। गुरु रामदास जी, जिनका जन्म 30 अक्टूबर टू कटक मास 1534 को लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है, हरदास और माता दया कौर के पुत्र थे। जन्म के समय उनका नाम भाई जेठा था, लेकिन बाद में जब वे सिख धर्म के चौथे गुरु बने तो उन्हें गुरु रामदास नाम मिला। उनका जीवन ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा से चिन्हित था। उन्होंने 16वीं शताब्दी के दौरान सिख समुदाय को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु रामदास जी के सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक अमृतसर शहर की स्थापना थी, जो बाद में सिख धर्म का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। उन्होंने स्वर्ण मंदिर के नाम से मशहूर हरमंदिर साहिब के आसपास अमृत सरोवर के नाम से मशहूर पवित्र तालाब की खुदाई शुरू की। तब से यह पवित्र स्थान सिख आस्था का प्रतीक रहा है और हर साल लाखों तीर्थयात्री यहां आते हैं। गुरु रामदास ने सिख धर्म में सेवा, विनम्रता और भक्ति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कई भजनों और शब्दों की रचना की, जो सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। उनकी शिक्षाओं ने सिखों को धार्मिकता और निस्वार्थता का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। गुरुपर्व या गुरु रामदास जी की जयंती सिखों के लिए गहरे आध्यात्मिक महत्व का दिन है। उत्सव आमतौर पर गुरुद्वारों, सिख पूजा स्थलों में सुबह के भजन, आसा दीवार के गायन के साथ शुरू होता है। इसके बाद कीर्तन होता है, जहां गुरु के सम्मान में भक्ति गीत गाए जाते हैं। सिख भी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं और गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। गुरुपर्व के दौरान लंगर, सामुदायिक रसोई, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये गुरु रामदास जी की निस्वार्थ सेवा और समानता की शिक्षाओं का प्रतीक है। सिख और स्वयंसेवक सभी आगंतुकों के लिए उनकी जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना मुफ्त भोजन तैयार करते हैं और परोसते हैं। ये परंपरा सामाजिक असमानताओं को मिटाने और सभी लोगों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए गुरु की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गुरुपर्व उत्सव का एक और अभिन्न हिस्सा नगर कीर्तन है, एक भव्य जुलूस जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी में संगीत और भजन गायन के साथ सड़कों पर ले जाया जाता है। भक्त जुलूस में शामिल होते हैं और यह सिख समुदाय के लिए जनता के सामने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने का एक अवसर के रूप में कार्य करता है। गुरुपर्व न केवल एक धार्मिक अवसर है बल्कि एक सांस्कृतिक भी है। सिख रंग बिरंगे जुलूसों, आतिशबाजी और विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। ये सिखों के लिए गुरु की शिक्षाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने और सिख समुदाय के साथ अपने बंधन को मजबूत करने का समय है। गुरु रामदास जी की विरासत विभिन्न तरीकों से सिख धर्म और उसके अनुयायियों को प्रभावित करती है। विनम्रता, सेवा और भक्ति पर उनका जोर सिखों के लिए उनके दैनिक जीवन में एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। अमृतसर शहर, जिसके केंद्र में स्वर्ण मंदिर है, एक पवित्र तीर्थ स्थल और सिख पहचान का प्रतीक बना हुआ है। लंगर की संस्था, जहां सभी का स्वागत किया जाता है और समान व्यवहार किया जाता है, एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के गुरु के दृष्टिकोण का प्रतीक है। अंत में, गुरु रामदास गुरुपर्व एक महत्वपूर्ण सिख त्योहार है जो गुरु रामदास जी के जीवन और शिक्षाओं का जश्न मनाता है। यह आध्यात्मिक चिंतन, सामुदायिक सेवा और सांस्कृतिक उत्सव का दिन है। गुरु की विरासत सिखों के दिलों में जीवित है और सिख धर्म में उनका योगदान पीढ़ियों को विनम्रता, सेवा और भक्ति का जीवन जीने के लिए प्रेरित करता रहेगा। जैसे ही सिख इस शुभ अवसर को मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, वे न केवल अपने चौथे गुरु का सम्मान करते हैं बल्कि उनके प्रिय मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराते हैं। MS गिल एंटरटेनमेंट की ओर से श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व के सभी दर्शकों को लाख लाख बधाई। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।